तो भाई हम लोग आर एस अग्रवाल की बुक से टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आर एस अग्रवाल की बुक का एक्सरसाइज 13A चल रहा है। यहाँ पे हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ऐसा देख रहे थे। तो इसमें जो है ना टोटल 20 क्वेश्चन थे, तो उसमें पार्ट बाय पार्ट बनाया है। अभी इस वीडियो में हम लोग 14, 15, 16 और 17 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। हो सकता है 2 क्वेश्चन और ही बाकी है, इस वीडियो में ही देख लें। इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क का, वो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस पाइप्स एंड सिस्टम्स पे बेस्ड हैं, ठीक है। आप जो भी देख रहे हो तो ये टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है, लेकिन ये पाइप और सिस्टम मतलब नल और वो टंकी जो होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इससे पहले वाले वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम एंड वर्क का मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहां पे आप पूरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट जो मैंने बताया था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, हर जगह पे काम आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखो। चलिए अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन, पहला नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर 14 आर एस अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 13A। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप ए, पाइप्स ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स, ठीक है। दो पाइप है ए और बी, जो एक खाली टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में वो भर सकता है। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो कितने घंटे में पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, हम लोग समझ लेते हैं। जो टाइम एंड वर्क वाली बात होती है वही बात यहाँ पे है। यहाँ पे टाइम किसको लगने वाला है, पाइप को, और वर्क कहाँ पे होने वाला है, टंकी में, ठीक है। तो एक्जैक्टली वैसे ही जो हम लोग सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, देखो पाइप ए, तो A प्लस 20, चूंकि देखो ये 10 घंटे में और वो 15 घंटे में भरता है, तो चूंकि टुगेदर एक साथ काम निकालना है, तो जब भी एक साथ काम निकालना होता है तो हम लोग यूनिटी पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 घंटे का निकालेंगे, तभी आगे की बात कर पाएंगे। तो A प्लस 20 1 आवर टैंक फिल्ड, चलो 1 आवर वर्क या पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय, ऐसे लिखते हैं थोड़ा अच्छा से, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय A प्लस बी इन 1 आवर, ठीक है। 1 आवर, 1 घंटे में ये लोग कितना मिलके भरेंगे। तो देखो 1 घंटे में ये पूरा टैंक भरता है 10 घंटे में, तो 1 घंटे में ये 1/10 पार्ट भरेगा, और ये पूरा भरता है 15 घंटे में, तो ये 1 घंटे में 1/15 पार्ट भरेगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, तो 10 से 3 बार में और 15 से 2 बार में, मतलब 5/30, 5 छक्के 30, 1/6। मतलब ये देखो 1 घंटे में ये 1/6 पार्ट भर देता है दोनों मिलके। तो पूरा पार्ट भरने में 6 घंटा लगेगा, क्योंकि 1 घंटे में 1/6 भरता है, तो पूरा भरना है ना, तो 6 घंटे लगेगा। इसलिए टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इक्वल टू 6 आवर्स, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं ज़्यादा। अभी जो क्वेश्चन बाकी है ये सारे क्वेश्चन बहुत खास हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप वो पहले वाले सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन को जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 7, 8, 9, 10 के ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, जिस क्लास के भी आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। स्टडी ग्रुप है, बहुत ही अच्छे से हम लोग नेक्स्ट सेशन से लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, कभी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इसीलिए मैंने दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। पहली बार कोई टीचर आपको डाउट पूछने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, नहीं, पहली बार कोई टीचर आपके लिए स्टडी ग्रुप बना के रखा है कि बच्चे वहाँ पे एक साथ रहें, और फुर्सत मिले फिर लाइव क्लास भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ, कुछ कर सकता हूँ नहीं। और अगर करने वाली बात होगी तो बताना, मैं करूँगा वो सब भी। मेरे को बच्चे पर्सनली कहते हैं कि सर इस चैप्टर में, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे डाउट रह गया। मैं उन बच्चों की बातों को सुन के जब भी हो पाता है मैं अपना रिदम ब्रेक करके उनके हिसाब से वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट को पढ़ाना है, ठीक है। मेरे सामने आप ही हो, मेरे को आप ही को पढ़ाना है, तो जो चीज़ तुम्हारा रिक्वायरमेंट होगा मेरे को तो वो काम करना है। अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक यूट्यूबर का रिक्वायरमेंट होता है, क्या पता है आपको, कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े और अच्छा सा इनकम आए। मेरे को इनकम की बात ही नहीं, हाँ सब्सक्राइबर बढ़ना तो हर किसी का शौक होता है, मेरा भी शौक है, और बढ़ भी रहे हैं आप लोग, मेरा हेल्प बहुत कर रहे हो। लेकिन सिर्फ इनकम में फोकस नहीं करना है, बच्चों के रिक्वायरमेंट पे, कि अभी आपका एग्जाम चल रहा है, कौन कौन सा क्या सब आएगा, तो उसके हिसाब से मैं कंटेंट डालता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 आवर्स। पाइप ए 5 घंटे में किसी खाली टंकी को भर देता है। पाइप बी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर्स। अब जो पाइप बी है, पाइप बी वो क्या करता है, सुनो उसकी बात। अब
वो पूरे भरे हुए टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। मतलब एक पाइप है वो भरने के लिए और एक पाइप खाली करने के लिए है। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर एट द सेम टाइम, अगर दोनों ही पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब एक तरफ से टंकी को भरा जा रहा है और दूसरी तरफ से उसको खाली किया जा रहा है, हाउ मच टाइम विल द टेक टू फिल अप द टैंक कंप्लीटली, तो दोनों मिलके पूरा भरने में कितना समय लगेगा? भाई समय तो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तरफ आप उसको भरने जा रहे हो, एक खाली भी कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? कोई नहीं काम कर, ज़्यादा टेंशन नहीं करना है आपको। देखो, जब भी खाली करने की बात होती है तो उसको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे हमेशा। बात समझ रहे हो? जब भी खाली करने की बात होती है तो उसको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे। ऐसे ही ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय, मैंने आपको पता है ये सारा काम बहुत ज़्यादा इतना मतलब बोर्ड पे आपको लिखना पड़ता है इन सारे क्वेश्चंस को, फिर तो उसके लिए मैंने अलग सिस्टम लिया था। लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं सर, बोर्ड पे ही पढ़ाना है आपको। मैंने वो सिस्टम 1 लाख रुपए के आसपास मेरा खर्चा आया था, मैंने उसको छोड़ के फिर से मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बच्चे जैसे खुश रहें, उनको पढ़ाना है अच्छे से। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई A + B, ठीक है, इन 1 आवर। 1 घंटे में दोनों मिलके कितना पार्ट भरेंगे? गौर से देखो, ए जो है ना वो 5 घंटे में भरता है, तो वो 1 घंटे में 1/5 पार्ट भरेगा, ठीक है। और बी बेचारा खाली कर रहा है, वो 6 घंटे में खाली कर देता है, तो 1 घंटे में 1/6 पार्ट खाली करेगा। लेकिन इतना पार्ट भरा हुआ था, इसमें इतना पार्ट तो खाली हो गया, तो कितना पार्ट भरा घटाने पे आपको निकल जाएगा ना। नहीं, बात समझ रहे हो? 1 घंटे में बेचारे ए ने 1/5 पार्ट इसने भरा और बी ने उसको खाली कर दिया, तो जो बचा 1 घंटे में वही काम हुआ ना। तो 1/5 भरा था और 1/6 खाली होगा, तो हमने घटा लिया उसमें। अब घटा के देखो कितना पार्ट भरा। मैं एक बार वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूं भाई। ओ माय गॉड, अभी देखो क्वालिटी बहुत गड़बड़ थी, अभी क्वालिटी सही आ गई। ये बार बार मेरे को हर वीडियो में चेक करना पड़ता है। मोबाइल का कैमरा जो है ना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, और अभी मैं 1 लाख रुपए का कैमरा खरीदूँ, ये मेरे इसके लिए मैं अभी सफिशिएंट नहीं हूँ, तो इसी से काम चलाना पड़ता है। एलसीएम ले लेते हैं 30। आप सबका सपोर्ट रहेगा तो यार हर चीज़ होगा, ठीक है। 1 लाख का कैमरा क्या, अपने पास डिजिटल बोर्ड भी होगा। अब बस आप सब बस बने रहो और वीडियो एंजॉय करते रहो, देखते रहो, सीखते रहो। बस मेरा काम ऐसे ही चलता रहेगा, 5 से 6 बार में और 6 से 5 बार में। मतलब आपके पास 1 घंटे में 1/30 पार्ट ही भरा जाएगा टैंक का। तो पूरा पार्ट भरना है दोनों को मिलके। तो पूरा पार्ट भरने में, जो कि 1 घंटे में 1/30 पार्ट भरता है, तो 30 घंटे में पूरा पार्ट भरेगा। इसलिए टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक इक्वल टू 30 आवर्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन नहीं, कुछ खास नहीं है यार। देखो, ये तो ऐसे निकालेंगे हम लोग। 16 नंबर यहाँ पे देख ही लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 3 टैप्स A, B and C कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 6, 8 and 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 3 टैप है नल A, B, C जो 6 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में, ठीक है, टैंक को भर देते हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब आदर के साथ, ठीक है। तो इन तीनों टैंक को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा? यही है ना? व्हाट इज दैट? ठीक ठीक ठीक, तो सिंपल सी बात है, देख लो। A + B + C इज 1 आवर वर्क। 1 घंटे में ये सब मिलकर कितना काम करेंगे? तो A 6, 8 और 12 करता है, तो 1 घंटे में ये 1/6 पार्ट भरेगा, ये 1/8 पार्ट भरेगा और ये 1/12 पार्ट भरेगा। टोटल कितना पार्ट भरा ये निकालना है, ठीक है। 24 एलसीएम हो जाएगा इसका। 6 से 4 बार में 24, 8 से 3 बार में 24 और 12 से 2 बार में 24। तो 4, 3, 7, 2, 9/24 कैंसिल कर दें। 3 से 3 बार में और 3 से 8 बार में, ठीक है, 3/8। तो देखो A + B + C, मतलब A, B, C तीनों मिलके 1 घंटे में
3/8 पार्ट ही भर पाया, मेरे को पूरा पार्ट भरना है। तो मैंने आपको जो समझाया था, आपके लिए मैंने काफ़ी अच्छा सा कंसेप्ट बताया था कि 3/8 पार्ट कितने देर में भरा है, 1 घंटे में। लेकिन आपको पूरा एक पार्ट भरना है, तो इसको एक करने के लिए 8/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी 8/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो कट के एक पार्ट हो जाएगा और इधर बचेगा 8/3 आवर। तो वही बात करना है। उलटने का मतलब यही होता है। कोई हमेशा आपको कहता है कि उसको उलट दो, 8/3 कर दो। क्यों कर दें 8/3? हर क्यों का जवाब हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन आपके हर क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इसका जवाब मेरे पास में जरूर है। ठीक है, इसलिए मैं यूट्यूब पे आने का सिर्फ यही मकसद था कि बच्चे जहाँ पे वो ये बात नहीं जान पाते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, जहाँ पे ये बात किसी किताब में नहीं लिखा, किसी टीचर ने नहीं बताया, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब तक बच्चे इन बातों को नहीं जानेंगे, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं जगेगा। ठीक है, तो चलिए, हाँ तो भाई इसलिए टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक इक्वल टू, उल्टा कर दो बस। उल्टा क्यों किया आप देख रहे हो ना, क्यों? ये हमने रफ में काम करना है, ये काम आपको करना है, करके दिखाना है हर एक टीचर को कि देखो सर ऐसा होता है, आप जो बता रहे हैं वो सही नहीं है, उल्टा कर देना है। 8/3 आवर। अब इसको अब तुम क्या कहते हैं वो फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, 2 होल 2/3 हो जाएगा। चलिए, ये 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब ये एक क्वेश्चन ये है और 1-2 क्वेश्चन मैं वीडियो में क्लियर कर ही देता हूँ। अब इसको लिख लो, मैं मिटा के 2 क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। चलो भाई लिखो आप। लो भाई, वो भी बाकी 2 क्वेश्चन 17 के बाद 18 और 19 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मतलब आज इसको पूरा खत्म ही कर देना है। आई एम सॉरी टू से, अगल बगल से आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, तो मैं उस आवाज़ को बंद नहीं कर सकता। मेरे पड़ोस में काम चल रहा है। अब मेरे काम की वजह से अपना काम तो बंद करेगा नहीं, तो मैं भी अपना काम नहीं बंद करूँगा। अब थोड़ा सा मैनेज कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा, ब्यूटीफुल, खूबसूरत क्वेश्चन। ठीक है, खूबसूरत से याद आया, तुम लोग नहा धो के तो बैठे हो भाई, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नहा धो के पढ़ो तो बहुत मजा आता है। A cistern has 2 inlet A and B which can fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively. एक सिस्टर्न है, पानी का टैंक, जिसमें 2 इनलेट है, पानी अंदर जाने का रास्ता A और B, जो 12 और 15 मिनट में उसको भर देता है। कैसे? रिस्पेक्टिवली, मतलब आदर के साथ। ठीक है, ये कमाल का वर्ड है रिस्पेक्टिवली। बहुत सारे बच्चे जिनको इसका सही मीनिंग पता नहीं है, तो वो उनको और ये पढ़ने के लिए दिया जाए तो उसको रिस्पेक्टिवली का मतलब वही समझेगी कि आदर के साथ भर देता है टैंक को। एन आउटलेट सी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 10 मिनट्स। एक आउटलेट भी है, पानी बाहर जाने का रास्ता, जो 10 मिनट में भर देता है, 10 मिनट में खाली कर देता है। इफ ऑल द 3 आर ओपन टुगेदर, तो कितने देर में टंकी पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। 2 भरता है, खाली करता है, 2 में प्लस 1 माइनस कर देते हैं, निकल जाएगा। सीधा लिखते हैं बहुत शॉर्ट में, A + B + C 1 आवर वर्क। 1 घंटे में ये कितना काम करते हैं? तो देखो, A और B बेचारा जो है ये 12 और 15 मिनट भरता है, तो ये 1/12 पार्ट भरेगा, प्लस ये 1/15 पार्ट उसमें और ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 15 मिनट में भरता है तो ये साथ में काम कर रहा है। अब C 10 मिनट में, भाई यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया है। देखो यहाँ से जो है ना, ये तो मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया है, यहाँ से बात चलेगी, यहाँ से मैं दोबारा लिख दिया था। एन आउटलेट सी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम इन 10 मिनट। अब आउटलेट सी 10 मिनट में खाली कर देता है। करो खाली, 10 मिनट में खाली करेगा तो माइनस के साथ साइन यूज करेंगे, क्योंकि खाली होने का मतलब निगेटिव साइन। सबका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 30 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 10 छक्के 60, 5 8 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। 3/60 कैंसिल करेंगे, 1/20। मतलब A, B और C तीनों मिल के काम करेगा ना, तो भी 1 घंटे में 1/20 पार्ट ही भरेगा। तो पूरा पार्ट कितने में भरेगा? इसलिए टोटल टाइम टेकन, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, टू फिल द टैंक इक्वल टू 20 आवर्स। हो गया, काम खत्म। ठीक है, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन।
18 ऊपर। ए पाइप कैन फिल सिस्टर्न इन 9 आवर्स ड्यू टू द लीक इन द बॉटम ऑफ द सिस्टर्न फिल्स अप इन 10 आवर्स। ओ माय गॉड, एक पाइप है जो 9 घंटे में टंकी को भर देता है, ठीक है, लेकिन उस टंकी में एक लीकेज था जिसके वजह से उसको टैंक को भरने में 10 घंटा लग गया। मतलब पहले वो भरता था 9 घंटे में, लेकिन किसी शरारती बच्चे ने टैंक में कुछ छेद कर दिया होगा, ठीक है। बच्चों की तो बात ही मत सोचो, वही जहां पर तहां छेद कर देते हैं, तो टैंक क्या चीज़ है। तो उस छेद के कारण, चूंकि छेद से पानी बाहर भी तो निकल रहा होगा, तो अब ये 10 घंटे में भरता है। तो अगर मान के चलो कि टैंक पूरा फुल कर दिया जाए, तो उस होल से, उस छेद से पानी पूरा खत्म होने में कितना समय लगेगा। मतलब वो जो लीक जो है वो पूरा टैंक कितने घंटे में खाली कर देगा। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। देखो, ये जो 10 घंटे में भरा, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, ये 10 घंटे में कब भरा, जब ए और बी दोनों साथ मिलके काम कर रहा था। अगर हम मान लें कि पाइप ए है और लीक बी है, मैं उसका नाम देता हूं, ठीक है, जैसे मेरा और तुम्हारा नाम होता है, ऐसे ही जो पाइप पानी भर रहा है उसका नाम है ए, और जो लीकेज पानी खाली कर रहा है उसका नाम है बी, ठीक है। तो हम ऐसे समझते हैं, छोड़ो नाम नहीं देते हैं, पता नहीं उनको अच्छा लगेगा कि नहीं। पार्ट ऑफ टैंक filled by pipe and leakage। मैंने क्या लिखा, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप एंड लीकेज, दोनों मिलके इन 1 आवर। 1 घंटे में ये दोनों मिलके कितना पार्ट भरते हैं, पाइप भी और लीकेज दोनों मिलके कितना पार्ट भरता है। तो देखो यहां था ना, हाँ, ड्यू टू ए लीक इन द बॉटम में लीक है, तब भरने में कितना समय लगता है, 10 घंटा। मतलब पाइप और लीकेज दोनों मिलके अगर काम करें तो 10 घंटे में टंकी भरता है। मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/10 पार्ट। बात समझ में आई क्या। बॉटम में एक छेद भी है और पानी जा भी रहा है एक पाइप से, दोनों मिलके अगर, मतलब पानी निकल भी रहा है, पानी भर भी रहा है, तो 10 घंटे का समय लगता है। मतलब दोनों मिलके 1 घंटे में 10 पार्ट भरेगा, ओके। और अकेला जो पाइप है वो 9 घंटे में भर देता है। एंड पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप इन 1 आवर। अब देखो, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप जो है ना वो 9 घंटे में पूरा भरता था, तो 1 घंटे में 1/9 पार्ट भरेगा। अब बात समझ पा रहे हो ना। पाइप अकेले अगर भरता है तो 1/9 पार्ट भरता है, और पाइप लीकेज मिलके अगर काम करता है तो 1/10 पार्ट भरता है, ठीक है। तो अकेला लीकेज 1 घंटे में कितना पार्ट खाली किया, ऐड नहीं कर रहा है वो। आप देख रहे हो 9, ये छोटा है, ये क्वांटिटी कम है, तो कुछ ना कुछ लीकेज से पानी बाहर हो गया होगा, ठीक है। तो पार्ट ऑफ टैंक emptied बाय लीक। तो लीक से कितना पार्ट, टैंक का कितना पार्ट खाली हुआ। तो जरा गौर से देखो, यहां पे दोनों काम कर रहा है, कौन, सॉरी, यहां पे दोनों काम कर रहा है, लीक भी और पाइप भी, लेकिन यहां पे सिर्फ पाइप ही काम कर रहा है। तो अगर इसमें से हम इसको घटा लें, पाइप प्लस लीक में से पाइप को घटा लें तो लीक बचेगा, तो वही काम करते हैं। ठीक है। तो 1/10 माइनस 1/9। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, फिर से बताता हूँ, कोई बात नहीं। मेरे गले में दर्द भी हो रहा है यार, बहुत बोलना पड़ता है ना, क्या करें। देखो 1/10 मतलब क्या, ये पाइप पानी भर भी रहा है, लीकेज खाली भी कर रहा है, दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ पाइप इतना काम कर रहा है। तो पाइप प्लस लीक में से अगर पाइप का काम घटा दें तो लीक का काम बचेगा। तो पाइप प्लस लीक माइनस पाइप निकालो, LCM 90 हो जाएगा। 10 से 9 बार में और 9 से 10 बार में -1/90। पहले बार वर्क निगेटिव आ गया यार। निगेटिव वर्क मैंने बताया था ना, निगेटिव वर्क मतलब क्या, खाली हो रहा है। तो देखो ये 1 घंटे में कितना पार्ट खाली करता है, 1/90। तो माइनस छोड़ दो, माइनस का मतलब खाली हो रहा है। 1 घंटे में कितना पार्ट खाली करता है, 1/90। तो पूरा खाली करने में 90 घंटा लगेगा। इसलिए टाइम टेकन टू
एम्प्टी ए फुल टैंक। भरा हुआ टैंक को खाली करने में कितना समय लग जाएगा? 90 आवर्स, 90 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन में आप इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लो भाई, ठीक है, मैं तब तक बोर्ड साफ कर लेता हूं। चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज देयर। लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, ठीक है, 19 नंबर। बहुत सारे 19 साल के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। पाइप A कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर्स एंड पाइप B कैन फिल इट इन 8 आवर्स, बोथ आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप A इज क्लोज्ड। ठीक है, मैं समझ के बात को, क्या मैटर है। ऐसा बहुत सारा मैटर लाइफ में आता रहता है। पाइप A किसी सिस्टर्न को, वाटर टैंक को 6 घंटे में भरता है और B उसको 8 घंटे में भर देता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, और 2 घंटे के बाद पाइप A को बंद कर दिया जाए तो B अकेले पूरे पार्ट को कितनी देर में भरेगा। तो पहले हम A प्लस B का काम निकालते हैं, वो 2 घंटे में कितना काम करेगा वो निकालते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं यार, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। A प्लस B 1 आवर वर्क, ये दोनों मिलके कितना काम करेगा? तो देखो, A काम करता है 6 घंटे में और B 8 घंटे में। तो ये 1 घंटे में 1/6 पार्ट भरेगा और ये 1/8 पार्ट भरेगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 24, 6 चौके 24, 8 24, 7/24 पार्ट भरेगा। ठीक है, तो A और B मिलके 1 घंटे में 7/24 पार्ट ही भरेगा। लेकिन इन्होंने 2 घंटे तक काम किया है, इसीलिए A प्लस B 2 आवर वर्क। ठीक है, दो घंटे में कितना काम करेगा? तो जरा सा गौर से मेरी बात को समझो। 1 घंटे में इतना काम किया तो 2 घंटे में 2 गुना काम करेगा। मतलब 1 घंटे में तुम 10 रोटी खा जाते हो तो 2 घंटे में तुम 20 रोटी खा जाओगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है वहां भी। तो यहाँ भी यही काम करना है। 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 12, 7/12, 7 है भाई, मिथुआ स्टाइल में लिखा। ठीक है, 7/12। बात क्लियर ना? 1 घंटे में आप उतना काम करें, 2 घंटे में 2 गुना काम करोगे, तो ये 2 गुना काम हो गया। ओके, अब देखो, काम इतना काम तो आपने खत्म कर दिया, तो अब जो ए तो काम छोड़ के चला गया, ठीक है, अब बाकी काम बी को करना है। तो बी को अब कितना काम करना है पहले ये तो पता करो। तो रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क में क्या, टोटल वर्क तो 1 ही होता है, उसमें से 7/12 काम हो चुका है, घटाओगे तो 5/12 काम निकल जाएगा। अब 5/12 काम करना है किसको? बी को करना है। और बी क्या करता है यार, मैंने आवर लिख दिया, यहाँ पे मिनट लिखना है, सॉरी, यहाँ पे आवर ही लिखा मैंने। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आवर ही था, मिनट, शॉर्ट मिनट लिखते हैं। अब जरा सा गौर से देखें, बी 15 मिनट में है ना, ये ए यार ऊपर है ना क्वेश्चन, क्या यार, मतलब मैं भी यहाँ क्वेश्चन है, देखो मैं कंफ्यूज हो गया। बी जो है ना, ये कितनी देर में काम खत्म करता है? 8 घंटे में। बी 8 घंटे में काम खत्म करता है। ठीक है, तो 5/12 काम करना है, कितनी देर में करेगा? जरा सा गौर से समझो। ये पूरा एक काम मतलब पूरा एक टैंक, काम मतलब पूरा एक टैंक। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बी जो है ना, पूरा एक काम करता है 8 घंटे में, 8 आवर में, 8 घंटे में। तो कितना काम करना है उसको? 5/12 काम करना है। तो इसको 5/12 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/12 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, दोनों ही साइड में। तो 5/12 वर्क जो है करने में कितना समय? 4 से काट दो, 4 × 2 8, 4 × 12, 3 × 2 6, 6/3, सॉरी 5 × 2 10, 10/3 मिनट। बस समझ में आ रही है? हमने क्या किया, आपको निकालना है कि 5/12 काम कितने देर में करेगा। तो मैं क्या देख रहा हूं कि एक जो पूरा काम है ये 8 घंटे में पाइप बी पूरा भर देता है, 8 घंटे में। ठीक है, पूरा मतलब एक, तो एक नहीं भरना, अभी कितना भरना है? 5/12। तो
इस वर्क को 5/12 करने के लिए हमने 5/12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो काम यहाँ करोगे वही काम आप यहाँ भी करोगे। तो 5/12 से मल्टीप्लाई किया तो 5/12 वर्क मतलब 5/12 पार्ट टैंक का, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे 4 × 2 8, 4 × 3 12, 10/3 मिनट, ठीक है। इसलिए रिमेनिंग पार्ट इतना हो गया। इसलिए टाइम टेकन बाई बी टू फिल 5/12 पार्ट ऑफ टैंक इक्वल टू 5/12, ठीक है। और कितना ये 8 घंटे में भरता है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक। 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 10/3, 3 होल 1/3 आर। हो गया काम खत्म। ये मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जब ये सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा चैप्टर का द एंड कर दिया, खत्म फिनिश खलास। तो इसके बाद अब हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया को पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन हर बार उससे बहुत अच्छे मार्क्स आता है। तो यहाँ पे ये खत्म करते हैं और वॉल्यूम सरफेस एरिया भी शुरू कर दें क्लास 8 के लिए एनसीईआरटी और आईएएस पास दोनों की बुक से। तो आप वो सारे वीडियोज़ भी जरूर देखना। ये वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके, और कमेंट करने से काम नहीं चलेगा भाई। ये जो काम है सब्सक्राइब शेयर लाइक ये भी आप ही को करना है, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है, क्लास 8 के लिए डेडिकेटेड चैनल, ठीक है। अभी आप क्लास 9 में जाओगे, आपके लिए बहुत सारे कंटेंट होंगे इस चैनल पे, तो आपको देखना है, यहाँ पे सीखना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।